अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस क्लास में हम लोग हबूब के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इसे ना हुबूब नहीं पढ़ना है बल्कि हबूब पढ़ना है, जो कि हब की जमा है। और हब अरबिक में तुख्म को कहते हैं, दाने को कहते हैं, सीड को कहते हैं, बीज को कहते हैं। उर्दू में गोलियां कहेंगे और इंग्लिश में पिल्स कहेंगे। अच्छा, क्या आपको तमिल आती है? अगर आप तमिलनाडु के होंगे तो फिर तमिल आती ही होगी। आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि हबूब को हम लोग तमिल में क्या कहते हैं। वो मुरक्कब दवा है जो एक या एक से ज़्यादा दवाओं के सफ़ूफ को राब्ते के हमरा मुनासिब मक़दार में गोल शक्ल की बना लेते हैं। हबूब ये मुरक्कब ड्रग है, इसीलिए तो हम लोग इसको मुरक्कबात में पढ़ रहे हैं, कंपाउंड ड्रग्स में पढ़ रहे हैं, जो एक मुफरद दवा या फिर एक से ज़्यादा सिंगल ड्रग्स का आपस में सफ़ूफ बनाकर उसके साथ कोई राब्ता हम लोग जोड़ देंगे और गोल शक्ल की गोलियां बना लेंगे, तो उसी को हबूब कहते हैं। अच्छा, आपको याद है हम लोगों ने सेहतला में पढ़ रखा है कि इसकी तरीक़े तैयारी क्या होगी। एक तो मैनुअल थी और दूसरा मैकेनिकल थी। अगर आपने सेहतला के तमाम क्लासेस देख रखे हैं तो फिर आपको आता ही होगा, बस यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। हबूब के मौजिद यानी इसको इन्वेंट करने वाले असक़ली ब्यूस हैं। जसामत का मतलब होता है कि साइज़। पिल्स जो है ना, बहुत छोटी भी होंगे और बहुत बड़े बड़े भी होंगे। राई का दाना कितना छोटा होता है आपने देखा होगा, इंग्लिश में इसे कहते हैं मस्टर्ड सीड्स, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। और रीठा, ये बीज तो बहुत बड़ा होता है। यानी हब का मतलब तो बीज है, तो बीज की शक्ल का इसको हम लोग बनाएंगे। राई के दाने के जैसे छोटे भी बनाएंगे और रीठे जैसे बड़े भी बनाएंगे। मतलब हबूब कई साइज़ के हो सकते हैं, छोटे से छोटे भी हो सकते हैं और बड़े से बड़े भी हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा वाला साइज़ होगा ना, वो रीठे का होगा, जिसको हम लोग बनादिक कहते हैं। उस तरह की गोलियों को हम लोग बनादिक कहते हैं, बड़ी किस्म की गोलियां। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।